दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है कि हम टीथ को किस तरीके से व्हाइट कर सकते हैं, ठीक है? हम टीथ का जो कलर है, जो हमारा येलो कलर होता है, उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, ठीक है? तो मैं आज इसके जो है आपको 2-3 तरीके बताऊँगा। जिन्होंने फ़ोटोशॉप बाय कर रखा है, ठीक है? जिन्होंने खरीद रखा है, जिनके पास इसका सब्सक्रिप्शन है, एडोबी की वेबसाइट से जिन्होंने फ़ोटोशॉप ले रखा है, तो उनके पास एक ऑप्शन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया, 2 लेयर है ये, ठीक है? हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया है, हम जाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर में, इसमें आता है हमारा कैमरा रो फ़िल्टर, ठीक है? ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है क्योंकि बहुत हैवी फ़िल्टर होता है ये, ठीक है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ मास्क में। मास्क में जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा प्यूपल में। प्यूपल ये अनअवेलेबल पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये अनअवेलेबल। पता नहीं ये अनअवेलेबल क्यों दिखा रहा है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ, पहले फ़ोटो पकड़ के देखता हूँ, ठीक है? फ़िल्टर में जाते हैं हम, कैमरा रो फ़िल्टर के बाद हमारा ओपन होगा, हम जाते हैं अपने मास्क के ऑप्शन में। ये इस फ़ोटो पर पता नहीं क्यों ये अनएबल टू सिलेक्ट पीपल इन दिस फ़ोटो, ठीक है? इस फ़ोटो पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है? इस फ़ोटो पर ये काम नहीं करेगा ये फ़िल्टर। मैं चलो आपको किसी और फ़ोटो में दिखा दूँगा, ठीक है? इसको अभी हम बंद करते हैं, यहाँ से कैंसल करते हैं, ठीक है? अब हम मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि सब लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा नेविगेटर से बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा ही ज़ूम हो गया ये, इस तरीके से इतना छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो को हम किस तरीके से जो है टीथ को व्हाइट कर सकते हैं। देखो व्हाइट टीथ को व्हाइट करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है? आप सॉलिड लेयर पर व्हाइट कलर डाल करके उसको मास्क करके भी आप कर सकते हो और आप हुई है सैचुरेशन से भी कर सकते हो, आप कर्व से भी कर सकते हो। मैं आपको कर्व से करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि इतने सारे ऑप्शन मैं आपको बता नहीं सकता, आप सारे ऑप्शन को ट्राई करके देखना। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सारे ऑप्शन उसी तरीके से यूज़ होंगे, ठीक है? मैं इसमें जाता हूँ कर्व में। कर्व में जैसा कि हमने पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप जिस तरीके से इसको ऊपर करोगे, तो ये ब्राइट होगा, ठीक है? क्योंकि इसके कलर ज़्यादा ही येलो हैं, तो ये पूरी तरीके से व्हाइट नहीं होंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लेना, ठीक है? देखो पूरे फेस पर इसके इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन हमें पूरे फेस पर इसके इफ़ेक्ट नहीं डालना, हमें सिर्फ़ टीथ पर इसके इफ़ेक्ट डालना है क्योंकि टीथ इसके ज़्यादा ही येलो हैं। हल्के-फुल्के येलो होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से व्हाइट हो जाते हैं, लेकिन ये टीथ कुछ ज़्यादा ही येलो हैं, तो ये हम ज़्यादा व्हाइट नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सकते हैं उतना हम करेंगे इनको, ठीक है? नेचुरल तरीके से, क्योंकि ज़्यादा व्हाइट करोगे तो आप वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, ठीक है? तो हमने ये कर लिया, उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, हम सीधी-सी बात है, हम इसको करेंगे इन्वर्ट, ठीक है? ताकि हमारा जो ये पूरे फेस पर गया है, जो हमारा कलर है, वो हमारा हाइड हो जाए। हाइड होने के बाद वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो छुप जाता है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं ब्रश के थ्रू, तो वो उसके ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है? ये होता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम, ठीक है? इस पे हमने क्लिक करा, हम मास्क पर क्लिक करेंगे इस पे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई दबाएँगे तो ये हमारा जो कलर है वो हाइड हो गया, ठीक है? गया नहीं है कहीं भी, है कलर वो लेकिन हाइड हो गया, पूरे फेस पे सब में से चला गया। अब हम जिस भी जगह उसको अप्लाई कराना चाहते हैं ना, उस जगह पर हम उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसा भी चाहें वैसे उस कलर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब हम पहले इसको कर लेते हैं इसके अंदर क्लिप, ठीक है? अल्ट दबाएँगे और हम इसके अंदर इसको क्लिप कर देंगे, ठीक है? ताकि हमारा इफ़ेक्ट पहले फ़ोटो पर ना होगा इसका। अब हमने देखो व्हाइट ऊपर है, व्हाइट क्या करता है, ऐड करता है कलर को, ठीक है? एक और तरीका होता है जिससे कि वहाँ पर व्हाइट जो है यहाँ पर व्हाइट जो है रिमूव करेगा इस कलर को, वहाँ पर व्हाइट ऐड करेगा, ठीक है? कहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है मैं अभी आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पर इसका उल्टा होता है। यहाँ पर व्हाइट इस कलर को रिमूव करेगा, उस कलर को लाएगा, वहाँ पर ब्लैक उस कलर को रिमूव करता है और जो पीछे कलर होता है वो लाता है, ठीक है? वो बात की बात है, वो मैं आपको बताऊँगा उसमें कैसे होता है, ठीक है? लेकिन ये अभी देखो हमारा व्हाइट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, क्योंकि व्हाइट इस कलर को रिमूव करेगा, जो हमारा कलर हाइड है ना उसको लाएगा, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई करूँगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। मैं तो सिर्फ़ आपको एक तरीके से दिखाता हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है? लेकिन करना आपको अच्छे तरीके जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, ठीक
ठीक है? आप जितना अच्छी तरीके से काम करोगे उतना ही आपका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा, ठीक है? आप अच्छी तरीके से काम नहीं करोगे तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको ये एक तरीके से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? आपको अगर लग रहा है कि भई हमारा जो कलर है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप इसका जो ब्रश का साइज़ है वो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है? और आप इसकी ओपेसिटी भी कम करके देख सकते हो कि कहाँ पर आपका जो टीथ है वो अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पर नहीं। क्योंकि ज़्यादा भी आपको ब्राइट नहीं करना है कि आपका जो फ़ोटो है बिल्कुल नेचुरल ना लगे। क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा क्योंकि जो टीथ है वो है ही ऐसे कि मैं इनको ज़्यादा ब्राइट कर ही नहीं सकता। क्योंकि ज़्यादा ब्राइट करूँगा तो ये जो हमारा टीथ है वो मतलब नेचुरल नहीं लगेंगे, अननेचुरल लगेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे अल्ट दबाएँगे, माउस का राइट क्लिक दबा के इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पर करना है। तो हमारा लगभग अच्छे तरीके से हो चुके हैं, ठीक है? टीथ ब्राइट। तो इस तरीके से आप टीथ को ब्राइट कर सकते हो और आपको ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी है, इसको भी यहाँ से आप कम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ब्राइट ये होंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, ठीक है? यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी फुल कर दो। आप यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट करने के लिए। आप इस कर्व को ऊपर कर सकते हो, जितने ऊपर करोगे उतने ब्राइट होंगे, ठीक है? देखो ज़्यादा ही ब्राइट हो गए, ठीक है? इस तरीके से कितने ब्राइट हो गए ये। है ना? अब ब्राइट करने के बाद इनको आप ज़्यादा ब्राइट कर लोगे, तो आप यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? किस तरीके के आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? इस तरीके से भी आपका जो सॉफ्ट लाइट में ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा लेज़र। सॉफ्ट लाइट पे आप क्लिक करोगे, तो देखो ये हमारा फ़ोटो कैसा था, इस तरीके से था और हमारा फ़ोटो इस तरीके से हो गया। यानी काफ़ी हद तक हमारे जो टीथ हैं, वो नेचुरली ब्राइट हो चुके हैं। ठीक है? इतना ज़्यादा वो उसमें नहीं लग रहा। हमने क्या काम करा, हम इसको नॉर्मल रहने देते थे कि हमारा नॉर्मल है। तो हमने क्या काम करा था, हमारा जो ये था ना, वो हमारे यहाँ पर था। तो इस तरीके से ब्राइट हमारे ये टीथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमने क्या काम करा, हमने इसको बिल्कुल ही फुल कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही ब्राइट कर दिया। हमारे टीथ बिल्कुल ब्राइट हो गए। उसके बाद हमने क्या करा, हम गए ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंड का ऑप्शन हमने कर दिया सॉफ्ट लाइट। ठीक है? इससे कि हमारे जो टीथ का कलर है वो नेचुरली आया है, ठीक है? व्हाइट इस तरीके से। हमारे टीथ कैसे थे? हमारे टीथ थे इस तरीके से, ठीक है? और हमारे टीथ कैसे हो गए? इस तरीके से ब्राइट अच्छे तरीके से हो गए, ठीक है? तो एक ये तरीका होता है आप अपने टीथ को ब्राइट कर सकते हो इस तरीके से भी, ठीक है? तो हम अपने इन फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसका मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? मैं यहाँ से कोई फ़ोटो लेता हूँ, अच्छे से कोई फ़ोटो अगर मुझे मिल जाए तो, तभी मैं उसका यूज़ करके आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से उसका यूज़ होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हम लिखते हैं येलो टीथ, ठीक है? देखो कोई फ़ोटो आ जाए तो मतलब उसके तरीके से आप बहुत ही मतलब बहुत ही ईज़ी तरीके से आप अपने जो टीथ का कलर है वो ब्राइट कर सकते हो अच्छे तरीके से। देखता हूँ यहाँ पर कोई फ़ोटो मिल जाए तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो और आपको देखने में बोरियत सी महसूस हो। इसलिए मैं वीडियो को छोटी-छोटी भाग में बनाता हूँ। देखता हूँ कोई अच्छा-सा फ़ोटो मिल जाए तो मुझे यहाँ पर। तो नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ। हम क्या काम करते हैं, हम ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है? सिर्फ़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से होता है। बाकी आपका जो फ़ोटो है आप वही फ़ोटो लेना, ठीक है? ये फ़ोटो हमने ले लिया, ठीक है? हम इसको क्या करते हैं, यानी कि हम इसके अंदर क्लिप हो गया था, हम अल्ट दबा के इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल प्लस जे, यानी कि डुप्लीकेट। हम इसको क्या करते हैं, कैंसल करते हैं, हम करते हैं अपना पी दबा के सिलेक्शन टूल सेलेक्ट, ठीक है? इसको हम करते हैं बड़ा, ताकि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। हमने ये इसके कैनवा के साइज़ क्या कर लिया, आप कर देते हैं सिंपली ओके, यानी कि डन प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो है, इसका हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस फ़िल्टर को? मैं आपको लेके जाता हूँ फ़िल्टर, हम जाता है कैमरा रो फ़िल्टर में, ठीक है? क्योंकि ये बहुत हेवी फ़िल्टर होता है, तो इसके लिए आपका जो लैपटॉप का जो पीसी मतलब जो आपका पीसी है, मैं पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता हूँ, आपका जो पीसी है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इसके अंदर रैम भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 8 जीबी रैम तो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से बिना लैग करे। आपको जाना है यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोसेसर हो रहा है, यानी कि जो मैं पहले आप अनअवेलेबल दिखा रहा था इस फ़ोटो पर, वो यहाँ पर अब प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है? आप प्रोसेसिंग होने दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तब तक मैं आपको बता दूँ कि आप जो मैंने अभी करा था ना, मतलब ब्राइटनेस के थ्रू, मतलब कर्व के थ्रू जो मैंने ब्राइट करे थे टीथ, आप हुई एंड सैचुरेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है? हुई एंड सैचुरेशन लेना
उसके बाद उनको जो उसका है मतलब जो ब्लैक पार्ट होता है उसको आप ब्राइट की तरफ मतलब जो ब्लैक वाली लाइन होती है ना सबसे नीचे वाली थर्ड लाइन जो होती है उसको आप ब्राइट की तरफ ले जाना और जो उससे ऊपर की लाइन होती है उसको आप थोड़ा मतलब उसको भी थोड़ा इस तरीके से लेके जाना कि उसको भी थोड़ा मतलब लाइट की तरफ लेके जाना, उसका कलर डिसैचुरेट करना, ठीक है? ओके, प्रेस कर देना, फिर आप इन्वर्ट करना, इन्वर्ट करने के बाद जहाँ भी आपको व्हाइट चाहिए पार्ट, वहाँ पर आप उसको फेर देना, ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके देख लेना या फिर ओपेसिटी कम करके देख लेना। उसके थ्रू भी हो सकता है। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो चुका है, ठीक है? हम सब्जेक्ट प्यूपल पे अपने क्लिक करते हैं, हमारा प्यूपल हमारा जो है अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है? जितने भी हमारे बॉडी पार्ट होते हैं ना, वो सबको अलग-अलग तरीके से दिखा देगा, ठीक है? टीथ अलग दिखा देगा, हेयर अलग दिखा देगा, आइज़ अलग दिखा देगा। इसका यूज़ मैं आगे भी आपको बताऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ, देखो टीथ है ये, हम टीथ पे क्लिक करेंगे तो हमारे टीथ ही सिर्फ़ सिलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? अब हम अपने तरीके से इनका जो है ना कलर चेंज करना, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो मास्क है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं देखो, यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, कलर का है, पूर्ण कलर का, इफ़ेक्ट का, कर्व का है। कर्व में जा कर के भी हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं इस तरीके से, देखो, ठीक है? हमारा जो कैसे थे हमारा कैसा था कलर, हम इसको क्या काम करते हैं हाँ, देखो हम इसको नीचे तरफ लेके जाएँगे तो हमारा जो टीथ है वो डार्क होंगे इस तरीके से। हो रहे हैं डार्क? देखो टीथ की तरफ देखो आप। मैं इसको ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ज़ूम हो जाता है तो ये। मैं यहाँ पे इसको 200% कर लेता हूँ। देखो टीथ की तरफ आप यहाँ पर टीथ की तरफ गौर करना। सिर्फ़ टीथ यहाँ पे पूरे फेस पर या हेयर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम कर्व में क्या हो रहा था ना, कर्व में इफ़ेक्ट हेयर पे पूरे फेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक मास्क क्रिएट हो जाता है टीथ के ऊपर। तो ये टीथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, कहीं और इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ये जो ऑप्शन है ना, ये कैमरा रोल फ़िल्टर के अंदर जो ऑप्शन आया है, ये आपको उसी के अंदर मिलेगा जो आपने फ़ोटोशॉप परचेज़ कर रखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ नेट से चलता है। ठीक है? नेट के बिना ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप देख लेना, मैं तो सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने फ़ोटोशॉप बाय कर रखा है, तो उनको एक-एक चीज़ मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है, जो पैसे दिए हैं, वो उनके वेस्ट ना हो, ताकि वो ऐसा ना समझे कि मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, ठीक है? ये तो मैं क्रैक वर्ज़न में भी कर लेता है, ऐसा वो ना सोचें। तो इसलिए मैं उनको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है? और जिन्होंने फ़ोटोशॉप बाय नहीं कर रखा है, उनके लिए तो मैंने वो ऑप्शन बता ही दिया है दूसरा वाला। तो आप इसको ब्राइट करोगे इस तरीके से, देखो नेचुरली ब्राइट होगा। इस तरीके से ब्राइट हो गया। टीथ हम इसको सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे टीथ जो है ब्राइट हो चुके हैं। हम इसकी जो ओपेसिटी है, वो चाहे तो हम कम कर सकते हैं, हल्की-सी। फ़ोटो की ओपेसिटी कम नहीं करनी है। इसको कर देते हैं ऑफ। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं इसकी ओपेसिटी कम। ओपेसिटी कम करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा फ़ोटो का भी कलर जो है कम होगा। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम कैमरा रो के अंदर ही हमको जाना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ से हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो इसका हम क्या काम कर सकते हैं इसमें, जो हमारा कर्व है ना, जैसे हमने ज़्यादा ब्राइट कर दिया था इसको, तो हम उसके हिसाब से इसको थोड़ा नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें जाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं मास्क के अंदर ही हमको जाना पड़ेगा दोबारा से, जो हमारा पर्सन हमारा टीथ सिलेक्ट है, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा कर्व के अंदर। फिर हमारे टीथ सिलेक्ट हो गए हैं, अब जाना पड़ेगा हमें कर्व के अंदर, हम इसको अपने तरीके से टर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको वहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक अलग लेयर नहीं बनती है जिसकी आप कर सको। वहाँ पर ओपेसिटी कम करोगे तो फ़ोटो की भी ओपेसिटी कम होगी। मैं आपको वहाँ पर ले आके इसलिए दिखा रहा था ताकि आप वहाँ से ओपेसिटी को कम करने की कोशिश ना करो। ठीक है? जैसे कि और कहीं मैं आपको ओपेसिटी कम करके दिखा रहा था, ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके दिखा रहा था, तो इसमें ये वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करोगे तो पूरा फ़ोटो का ही ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है? और ओपेसिटी कम करोगे तो पूरे फ़ोटोज़ की ही ओपेसिटी कम होगी। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे एक अलग लेयर बनती थी जिसको हम ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करते थे या जिसकी हम ओपेसिटी कम करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपको जो भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो यहीं से ही करना पड़ेगा। जैसे कि हम टीथ को अपनी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके, सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। तो देखो अब आप जो है देखना, मैं इस फ़ोटो को बंद कर देता हूँ और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा जो है कर देते हैं बड़ा। तरीके से हम कर देते हैं इसको बड़ा, ठीक है? और इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं बड़ा।
ठीक है, हम कर देते हैं यहाँ से डन इसको। अब देखना थोड़ा आपको फ़र्क दिखाई देगा टीथ में। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बंद। इसको कर देते हैं, इसको हम कर देखो ये हमारा टीथ किस तरीके से ब्राइट है। ठीक है, थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ मैं इसको। खाली टीथ पर ही इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको। इसको ऑफ करूँ, देखो हमारे टीथ कैसे थे, हमारे टीथ थे इस तरीके से। ठीक है, और नेचुरली किस तरीके के हुए, इस तरीके से। इसमें बिल्कुल ही नेचुरली आपके जो टीथ हैं वो व्हाइट हुए हैं, यहाँ पर कोई भी अननेचुरल फ़ील नहीं आ रहा है इस फ़ोटो को देख कर के। ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने टीथ को भी ब्राइट कर सकते हो कैमरा रो फ़िल्टर के थ्रू। आप यहाँ से ओपेसिटी को कम करने की यहाँ से कि इस पे हमने अप्लाई करा था ये फ़िल्टर, आप यहाँ से ओपेसिटी कम करने की कोशिश मत करना क्योंकि आपके पूरे फ़ोटो की ही ओपेसिटी कम होगी। और आप यहाँ से इसको इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको भी चेंज करने की कोशिश मत करना क्योंकि आपके पूरे फ़ोटो का ही इस तरीके से पूरे फ़ोटो का ही आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है? तो आप ये 2 तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से टीथ को ब्राइट कर सकते हो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, ठीक है? मैं नहीं चाहता था कि आज की वीडियो बड़ी हो, ठीक है? लेकिन आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे, ठीक है? तो इसलिए आज की वीडियो बड़ी हो गई, माफ़ करना उसके लिए। आप इसको सीखना, अच्छे से समझना और इस चीज़ को अप्लाई करके देखना, कोई अच्छे से फ़ोटो इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करना। आप बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री में फ़ोटो मिल जाते हैं। जो मैंने ये फ़ोटो लिया है आपके सामने पिक्सेल की प्लगइन से लिया है। आप पिक्सेल की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और आप कैनवा से भी ले सकते हो फ़ोटो को, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आज की वीडियो बहुत लंबी हुई, ठीक है? हम अपनी वीडियो अब समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं अपनी वीडियो। तो सिंपली अ, मिलते हैं हम कल की वीडियो में, ठीक है? आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।